आज हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, तो इसका सही आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन डॉट डॉट डॉट, यानी रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1887, अर्थात रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है ऑब्जेक्टिव नंबर 3 रूपर्ट ब्रूक एक्सपेक्ट्स इन द गेस ऑफ एन डॉट 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 सोल्जर, तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड, यानी रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सोल्जर के बारे में बोल रहे थे। अगला ऑप्शन है द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डॉट डॉट डॉट, अर्थात जो मैकेविटी के जो कवि है वे मैकेविटी को किससे तुलना करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन, यानी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के जो लेखक है टी.एस. इलियट साहब, वे मैकेविटी को नेपोलियन से तुलना कराते थे। दूसरा है अगला 5वां ऑब्जेक्टिव है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड हॉनर्ड वाल्टर डेलामेयर इन डॉट डॉट डॉट, यानी रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने वाल्टर डेलामेयर को कब सम्मानित किए, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1953 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने वाल्टर डेलामेयर को 1953 ईस्वी में सम्मानित किए। छठा ऑब्जेक्टिव है मैकेविटी इज ए डॉट डॉट डॉट, यानी मैकेविटी क्या है। ऑप्शन ए में है डॉग, यानी कुत्ता है। ऑप्शन बी में है कैट, यानी बिल्ली है। ऑप्शन सी में है रैट, यानी चूहा है। और ऑप्शन डी में है काव, यानी गाय है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कैट। मैकेविटी इज अ कैट, मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है, मैकेविटी एक बिल्ली है। 7वां ऑब्जेक्टिव है जॉन डन वाज बॉर्न इन, अर्थात जॉन डन का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1570, यानी जॉन डन का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। जॉन डन का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। 8वां ऑब्जेक्टिव है जॉन डन डाइड इन डॉट डॉट डॉट, यानी जॉन डन का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1630, ऑप्शन बी में है 1631, ऑप्शन सी में है 1632, ऑप्शन डी में है 1633, तो इसका सही जवाब होगा 1630, यानी जॉन डन का मृत्यु 1630 ईस्वी में हुआ था। 9वां ऑब्जेक्टिव है मैंस पावर इज डॉट डॉट डॉट, मैंस पावर इज डॉट डॉट डॉट, तो इसका सही आंसर होगा वीक, इसका सही आंसर होगा वीक, यानी मानव की जो शक्ति है वह वीक है, कमजोर है। 10वां ऑब्जेक्टिव है मैकेविटी इज डॉट डॉट डॉट, यानी मैकेविटी कैसी बिल्ली है। ए में है टेल एंड थिन, बी में है स्मॉल एंड बिग, सी में है टेल एंड फैट, एंड डी में है स्मॉल एंड थिन, तो इसका सही जवाब होगा टेल एंड थिन, यानी मैकेविटी एक लंबी और दुबली बिल्ली थी। मैकेविटी इज टेल एंड थिन कैट, मैकेविटी एक दुबली और पतली बिल्ली थी। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 है कमला दास वाज बॉर्न इन, यानी कमला दास का जन्म कब हुआ था। कमला दास वाज बॉर्न इन, यानी कमला दास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है अप्रैल 30, 1934, ऑप्शन बी में है अप्रैल 31, 1934, ऑप्शन सी में है अप्रैल 31, 1930, और ऑप्शन डी में है मई 31, 1934, तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी अप्रैल 31, 1934, यानी कमला दास का जन्म 31 अप्रैल 1934 ईस्वी को हुआ था। कमला दास का जन्म कब हुआ था? 31 अप्रैल
1934 ईस्वी को हुआ था। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 है जॉन डन इज कॉल्ड, जॉन डन क्या कहलाते हैं। पहला में है मेटा केमिकल पोएट, बी में है मेटा बायोलॉजिकल पोएट, और सी में है मेटाफिजिकल पोएट, और डी में है नन। तो इसका सही जवाब होगा जॉन डन इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट, यानी जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं। 13 अगला ऑब्जेक्टिव है वाल्ट हिटमैन इज ... ईयर ओल्ड, यानी वाल्ट हिटमैन कितने वर्ष के हैं। जब वाल्ट हिटमैन ने पोएम लिखे थे उस समय वाल्ट हिटमैन कितने वर्ष के थे। तो इसका आंसर ए में है 34 यानी 34 साल, ऑप्शन बी में है 37 यानी 37 साल, ऑप्शन सी में है 27 यानी 27 साल, और ऑप्शन डी में है 47 यानी 47 साल। तो इसका जवाब होगा 37 यानी जॉन डन 37 साल के थे जब वे पोएम लिखे थे। जॉन डन थिंक्स दैट ... इज सर्टेन, ए में है बोथ, बी में है वर्थ, सी में है डेथ, और डी में है डाई। तो इसका सही जवाब होगा डेथ। जॉन डन साहब सोचते थे कि मृत्यु निश्चित है, यानी जॉन डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी जॉन डन सोचते हैं मृत्यु निश्चित है। जॉन डन सोचते हैं मृत्यु निश्चित है। अगला ऑब्जेक्टिव है मैकेविटी इज ए ... कैट, मैकेविटी कैसी बिल्ली है। ऑप्शन ए में है योर एस्ट्री, ऑप्शन सी में है मिस्ट्री, ऑप्शन डी में है मैस्ट्री, और ऑप्शन सी में है मैस्ट्री, और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है। 16 का है मैकेविटी मूव्स लाइक अ ... यानी मैकेविटी कैसे मूव्स करती थी। ऑप्शन ए में है कैट, ऑप्शन बी में है डॉग, ऑप्शन सी में है एस, और ऑप्शन डी में है स्नेक। तो इसका सही जवाब होगा स्नेक, यानी मैकेविटी स्नेक की तरह मूव करती थी। द पोएम ... इज अ सोनेट, यानी कौन सा पोएम एक सोनेट है। ऑप्शन ए में है एन एपिटाफ, ऑप्शन बी में है द सोल्जर, ऑप्शन सी में है स्नेक, एंड ऑप्शन डी में है मैकेविटी। तो इसका सही जवाब होगा दी सोल्जर, यानी दी सोल्जर एक सोनेट है। अगला ऑब्जेक्टिव है कमला दास इज एन ... पोएट्रेस, यानी कमला दास कैसी कवित्री है। ऑप्शन ए में है अमेरिकन, ऑप्शन सी में है नेपाली, ऑप्शन बी में है नेपाली, ऑप्शन सी में है अफ्रीकन, और ऑप्शन डी में है इंडियन। तो इसका सही जवाब होगा इंडियन, यानी कमला दास एक इंडियन कवित्री है। ऑब्जेक्टिव 19 है ... इज इनएविटेबल, ऑप्शन ए में है डेथ, ऑप्शन बी में है बर्न, ऑप्शन डी में है डाइड, और ऑप्शन सी में है डाइड, और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा डेथ, डेथ इज इनएविटेबल। अगला ऑब्जेक्टिव है रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, यानी रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ था। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, यानी रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1915, ऑप्शन बी में है 1887, ऑप्शन सी में है 1887-8, ऑप्शन डी में है 1987। तो इसका सही जवाब होगा 1915, यानी रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव नंबर 21 है ... इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कौन मास्टर ऑफ क्रिमिनल है। ऑप्शन ए में है रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन सी में है जॉन, ऑप्शन बी में है जॉन, ऑप्शन सी में है मैकेविटी, और डी में है D.H. लॉरेंस। तो इसका सही जवाब होगा मैकेविटी। मैकेविटी एक मास्टर ऑफ क्रिमिनल है। मैकेविटी जो बिल्ली का नाम है वह एक मास्टर ऑफ क्रिमिनल है। आगे है
अगला ऑब्जेक्टिव है रूफर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए डॉट डॉट डॉट, तो ये होगा रिमेम्बर्ड एज ए डॉट डॉट डॉट, ये होगा इंग्लैंड, यानी रूफर्ट ब्रूक इंग्लैंड के लिए याद किए जाते हैं, इंग्लैंड पोएट के लिए याद किए जाते हैं। अगला कहता है कि द फर्स्ट डॉट 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 लाइन इज कॉल्ड ऑक्टेव, यानी सोनेट के जो दो भाग होते हैं उसके प्रथम डॉट डॉट प्रथम कितने लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन डी में है 8 और ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 9। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सोनेट के प्रथम 8 पंक्ति ऑक्टेव कहलाते हैं। सोनेट के प्रथम 8 पंक्ति ऑक्टेव कहलाते हैं। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है द लास्ट डॉट 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 लाइन्स आर नॉन एज द सेस्टेट, यानी सोनेट के प्रथम अंतिम कितने पंक्ति सेस्टेट कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 9। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 6, यानी सोनेट के लास्ट 6 पंक्ति सेस्टेट कहलाते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वक्ता कौन है। ऑप्शन ए में है द पोएट हिमसेल्फ, ऑप्शन बी में है RM यादव और ऑप्शन सी में है द पोएट ब्रोदर और ऑप्शन डी में है ऑल। तो इसका सही जवाब होगा द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ, यानी कवि जो है वे स्वयं इसके वक्ता है, कवि जो है वे स्वयं इसके वक्ता है। एक मिनट मित्र, अगला प्रश्न है T.S. Eliot was born in डॉट 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 एंड डाइड इन डॉट डॉट डॉट, यानी T.S. Eliot का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1888 एंड 1966, ऑप्शन बी में है 1889 एंड 1978, ऑप्शन सी में है 1888 एंड 1955, ऑप्शन सी में है 1888 एंड 1965। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी जॉन डन यानी T.S. Eliot का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था तथा उनका मृत्यु 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन, यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन, यानी कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी है वह कब, एक मिनट वह यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी है वह कब पब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शन ए में है 1986, ऑप्शन बी में है 1906 और ऑप्शन सी में है 1996 एंड ऑप्शन डी में है 1976। तो इसका सही जवाब होगा 1976, यानी कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी है वह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है 28 नंबर ऑब्जेक्टिव है द स्नेक्स वर सीन इन डॉट डॉट, यानी जो सर्प जो है ये लाइन माई ग्रैंड मदर्स हाउस की है, जिसमें कवित्री कहती है कि द स्नेक वर सीन इन, यानी सर्प जो है वह कहाँ देखे गए थे। ऑप्शन ए में है फॉरेस्ट, ऑप्शन बी में है हाउस, ऑप्शन सी में है द विलेज और ऑप्शन डी में है टाउन। तो इसका सही जवाब होगा द हाउस, यानी ये जो पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस उसमें स्नेक घर में देखा गया था, पुराने घर में देखा गया था, दादी माँ के घर में मिला था ये स्नेक। कमला दास वॉज ए पोएट एंड डॉट डॉट डॉट, तो ऑप्शन ए में है शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन बी में है बिग स्टोरी, ऑप्शन सी में है सिंपल स्टोरी और ऑप्शन डी में है ऑल। तो इसका सही जवाब होगा
ए यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। कमला दास एक कवित्री और लघु कहानीकार थी। टी.एस. इलियट गोट नोबेल प्राइज। टी.एस. इलियट गोट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है 1948 और ऑप्शन सी में है 1949 और ऑप्शन डी में है 1915। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी 1948। यानी टी.एस. इलियट को नोबेल साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1948 ईस्वी में मिला था। टी.एस. इलियट को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1948 ईस्वी में मिला था। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, जो बिहार बोर्ड के 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है मिडिल इंग्लिश कर्स AD 1115 टू AD डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए में है 1600, ऑप्शन बी में है 1500, ऑप्शन सी में है 1400 और ऑप्शन डी में है 1300। तो इसका सही जवाब होगा 1500 यानी 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक की जो इंग्लिश की जो पीरियड है उसे हम लोग मिडिल इंग्लिश के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर 3 पीरियड इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब होगा 3। इसका सही जवाब होगा 3। अगला प्रश्न है द सोल्जर इज अ डॉट डॉट डॉट। ए में है सोनेट, बी में है वार पोएम, सी में है लव पोएम एंड डी में है ए एंड वी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी ए एंड वी दोनों। जैसा कि आप जानते हैं द सोल्जर एक सोनेट भी है और एक वार पोएम भी है। ऑब्जेक्टिव नंबर 34 है डॉट 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 डिस्क्राइब्स रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। यानी किसने रूपर्ट ब्रूक को हैंडसमेस्ट यंग इन इंग्लैंड का उपाधि दिया था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है W.V. इट्स, ऑप्शन सी में है D.H. लॉरेंस एंड ऑप्शन डी में है ऑल। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी W.V. इट्स साहब ने रूपर्ट ब्रूक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बोले थे। 35 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड इंग्लैंड इज यूज्ड in the poem for dot 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 time। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 एंड ऑप्शन डी में है 5। तो इसका सही जवाब होगा 2 यानी दी सोल्जर में इंग्लिश शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। आज के इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।